मैं ये मानता हूँ कि आजकल की फिल्में बुरी नहीं हैं, लेकिन वो याद रहने लायक भी नहीं होती। और जब एक कहानी याद नहीं रहती, तो इसका मतलब साफ है कि उस कहानी को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। सवाल आज ये नहीं है कि सिनेमा खराब हो गया है, सवाल ये है कि क्यों आजकल सिनेमा को बोलने का पूरा वक्त नहीं दिया जा रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में मैं आज बात करूंगा कि क्यों 3 घंटे का मूवी कल्चर ज़रूरी है, क्यों हम दिन पे दिन अपनी मूवीज़ को छोटा करते चले गए और क्यों ये कल्चर वापस आ रहा है। तो कहानी को अगर उतना वक्त ना दिया जाए जितना वो मांगती है, तो वो फिर फिल्म नहीं, एक समरी बन जाती है। और ऐसा सिनेमा सच बेशक हो सकता है पर गहरा बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं मानता हूं कि 3 घंटे की फिल्में लंबी नहीं होती, बल्कि अधूरी कहानियां छोटी जरूर होती है। चलिए मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम याद दिलाता हूं। लगान, गदर, बॉर्डर, हम आपके हैं कौन या फिर दिल से। इन सब फिल्मों को याद करके हमारे दिमाग में एक एक सीन, इमोशन, म्यूजिक, यहाँ तक कि इनके डायलॉग्स भी एकदम याद आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन फिल्मों ने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की, एक कहानी को बुनने का पूरा मौका दिया। इन फिल्मों ने हमें कैरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छे से जोड़ा, उनकी जर्नी समझने का पूरा वक्त दिया और इमोशंस को बिल्ड होने दिया। इन सभी फिल्मों ने एक चीज साफ की कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। वहीं आजकल की फिल्में सिर्फ समरी बनना ज्यादा पसंद करती हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों फिल्मों का रन टाइम धीरे धीरे छोटा होता चला गया। ये अचानक से नहीं हुआ, अर्ली 2000 पे इसकी शुरुआत हुई जब भारत में मल्टीप्लेक्स कल्चर का आगमन हुआ। मल्टीप्लेक्स कल्चर में ऐसा माना जाता है कि ज्यादा शोज मतलब ज्यादा पैसा, और फिल्म अगर 3 घंटे की होगी तो शोज कम होंगे। इसीलिए छोटी फिल्में मतलब ज्यादा रोटेशन मतलब ज्यादा पैसा। तो इसीलिए सिनेमा आर्ट से एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा डर जो था अटेंशन स्पैन का डर। इंडस्ट्री ने ये माना कि आजकल का ऑडियंस इतना पेशेंस नहीं रखता, जबकि इसके ठीक उलट है। ऑडियंस इम्पेशेंस नहीं है, बल्कि अंडरफेड है। जब कहानी एंगेजिंग हो ना, तो लोग 4 घंटे की लगान भी देख लेते हैं। तीसरा डर बजट और रिस्क का। प्रोड्यूसर्स ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि छोटी फिल्म मतलब कम बजट और कम टाइम मतलब कम रिस्क। लेकिन कहानी पे स्क्रीन टाइम से रिस्क नहीं होता, उसके एग्जीक्यूशन की कमी से होता है। तो डिटेलिंग आखिर क्यों मरने लगी? चलिए सोचिए, एक सॉलिड सा आइडिया है, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एक लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट और एक बेहतरीन इमोशनल बैक स्टोरी, और ये सब चीजें दिखाने के लिए एक डायरेक्टर के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। तो ऐसे में होता क्या है? बैक स्टोरी मॉन्टेज में निपट जाती है, रिलेशनशिप एक गाने में बन जाते हैं, और एक विलन का मोटिव सिर्फ एक डायलॉग में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और फिर बाद में हम कहते हैं कि यार इम्पैक्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया। इम्पैक्ट आएगा कहाँ से, जब कहानी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया गया। ये फिल्म और अच्छी हो सकती थी, ये लाइन आखिर क्यों निकलती है? हम में से सब ने किसी ना किसी फिल्म को देख के ये लाइन ज़रूर बोली होगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फिल्म बुरी थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं वो फिल्म, वो कहानी इनकम्प्लीट रह गई। और इनकम्प्लीट राइटिंग नहीं, इनकम्प्लीट टाइम। कैरेक्टर आर्क अधूरा, इमोशंस रस्ट, और एंडिंग बहुत जल्दी में। तो इसीलिए जब एक कहानी अपना पूरा पोटेंशियल नहीं जी पाती, तो ऑडियंस इमोशनली उसमें इन्वेस्ट हो ही नहीं पाती। जल्दबाजी सिनेमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का डायरेक्टर सोचता है पेस फास्ट रखो, कट क्विक रखो, ऑडियंस बोर ना हो, और इस बोर होने के डर में वो फील होने का चांस ही नहीं देता। इमोशंस वक्त मांगता है, साइलेंस वक्त मांगती है,
और कैरेक्टर भी वक्त मांगता है। तो जब जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस बात को समझा है, उसने सिनेमा को, फिल्म को इम्पैक्टफुल बनाया है। बाहुबली 2, RRR, एनिमल, धुरंधर, गदर 2 और जवान, पुष्पा 2, ये ऐसी ऐसी फिल्मों के नाम हैं जो 3 घंटे या उससे ज़्यादा की थी, और पिछले कुछ सालों में इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे सॉलिड धमाल मचाया। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये कल्चर वापस से ट्रेंड कर रहा है? फिल्में वापस 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा की क्यों बन रही हैं? इसका सबसे बड़ा वजह मैं मानता हूँ वेब सीरीज़ की दुनिया को, जिसे भारत में इंट्रोड्यूस किया नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम ने। और सबसे बड़ी वजह वेब सीरीज़ की आने की कोई फैशन नहीं था। वेब सीरीज़ इसीलिए आई क्योंकि सिनेमा कहानियों को स्क्वीज़ कर रहा था। वेब सीरीज़ ने बोला, ले भाई, जितना टाइम चाहिए उतना ले। एक कहानी, 8 एपिसोड, हर एपिसोड 1 घंटे का, और उसके बाद भी उसके 2 या 3 सीज़न बनाए जा रहे हैं। कहानी खत्म नहीं हुई है, हर कैरेक्टर पे सॉलिड का फोकस, और फिर हम बोलते हैं कि वाह भाई, राइटिंग बहुत सॉलिड थी। जबकि असल में खेल राइटिंग का नहीं था, खेल था उस पे दिए हुए टाइम का, जिसने हर कैरेक्टर को स्क्रीन पे जिंदा कर दिया। तो क्या 3 घंटे की फिल्म का मतलब हिट की गारंटी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने रीसेंट एग्जाम्पल देखा होगा द राजा साहब के केस में। ये फिल्म 2 या 2.5 घंटे में निपटाई जा सकती थी, लेकिन इस फिल्म को जबरदस्ती स्ट्रेच करके 3 घंटे बनाया गया, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। तो जनता का क्लियर मैसेज ये भी है कि जो कहानी जितना वक्त मांगती है, उसे सिर्फ उतना ही मिलना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो द राजा साहब के अलावा ऐसी 5 फिल्में और हैं जो बॉक्स ऑफिस पे 3 घंटे की होने के बाद भी बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिनमें शामिल है लाल सिंह चड्ढा, आदि पुरुष, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो और पानीपत। इसके अलावा 5 फिल्में और ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ एवरेज हिट रही, जिनमें शामिल है ब्रह्मास्त्र, साई, PS1, PS2 और कबाली जैसी बड़ी फिल्में। तो कुल मिला के अगर मैं लास्ट 20 फिल्मों की बात करूं, तो उनमें से सिर्फ 10 ही बड़ी हिट फिल्में हैं, जिनमें शामिल है बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली 2 द कंक्लूजन, बजरंगी भाईजान, पद्मावत, RRR, KGF चैप्टर 2, पुष्पा द राइज, पुष्पा 2 द रूल, एनिमल और सालार पार्ट 1 सीज फायर। तो सिनेमा सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, वो यादें बनाता है, और यादें तब बनती हैं जब किसी भी कहानी को पूरा बोला जाए। और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम के दौर में अगर सिनेमा को जिंदा रहना है, तो 3 आवर मूवी कल्चर इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ रिक्वायरमेंट। क्योंकि जिस कहानी को जितना वक्त चाहिए, अगर उसे उतना ना दिया जाए, तो वो कहानी सिर्फ देखी जाती है, महसूस नहीं की जाती। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पंचाल। टेक केयर।